हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र नाथ पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है ये आपको फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मूल विधि के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है ये चौथा है। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके उनको देख लीजिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 को। दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल को जो है स्टार्ट हुई, 1974 को प्रवृत्त हुई। दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में भारतीय संसद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अधिनियमित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/1/1974 को प्राप्त हुई थी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25/1/1974 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 लागू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 2013 से। दंड विधि संशोधन इसे कहते हैं। अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह 3 फरवरी 2013 को प्रवृत्त होना समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जमानती अपराध कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C 2गा निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुरूप वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा। मूल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ये आपको एक बार में तो समझ में उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा, तो आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध। ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, तो इसमें आगे दोस्तों जोड़ना था तो ये हो जाएगा अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो ये जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। धारा 2G के अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांच एवं विचारण। जांच एवं विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G के अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्ष्य एकत्रित करना। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2H के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसी किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्वेषण।
क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो ये किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की जो है प्रकृति होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और सामान्य होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2L के अनुसार असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असंज्ञेय अपराध से। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है, तो ये हो जाएगा वारंट मामले से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा खालिस्तान, वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पीड़ित जो है पीड़ित में सम्मिलित है, तो जो पीड़ित में सम्मिलित है ये सभी हैं, जिसे कोई क्षतिकारित तो हुई है ये भी सही है, उसका संरक्षक ये भी सही है, उसका विधिक वारिस ये तीनों जो है सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2WA के अनुसार पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य या लोप के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ हो जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पद पीड़ित में उसका संरक्षक या विधिक वारिस सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अधीन परिवाद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मौखिक या लिखित रूप में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन परिवाद मौखिक या लिखित रूप से होना चाहिए। दंड जो है आगे है दोस्तों, दंड जो है प्रक्रिया संहिता की धारा 2D के अनुसार परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया एक अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है, तो ये भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को। पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2R के अनुसार पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की तथा किसी विद्यमान विधि में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, जमानती अपराध धारा 2B यही जो है सुमेलित नहीं है, जबकि पुलिस रिपोर्ट धारा 2R है ये सही है, संज्ञेय अपराध धारा 2C ये भी सही है, जमानती अपराध धारा 2B ये भी सही है, अन्वेषण द्वारा धारा 2H ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सत्य कथन चुनिए, तो इसमें से सत्य कौन सा है, इसका जो है आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्त दोनों। इसमें जो है संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ये भी सही है, और जो है उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में
उस राज्य का उच्च न्यायालय, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में ये प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 214 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2E के अनुसार उच्च न्यायालय से किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, अतः दोनों कथन सही हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों है, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 484। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो है कुल 484 धाराएं एवं 37 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 50 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की नीति का उल्लेख किया गया है। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य से वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता में 2 प्रकार के न्यायालयों की विशेषता की गई है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय। जिला न्यायालय दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित है। धारा 6 के अनुसार उच्च न्यायालयों और इस संहिता से किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात पहला है सेशन न्यायालय और दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में और महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 के अनुसार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, लेकिन ऐसे प्रत्येक न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार उच्च न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 के अनुसार प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना एवं ऐसे न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता नियंत्रित में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता से संबंधित है। संहिता की धारा 14 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेटों एवं धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानीय क्षेत्राधिकार को परिनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(1) के अनुसार प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर इसका जो अन्य फैक्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायिक
मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका नाम जिला दंडाधिकारी के सूची में न हो। कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(5) के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजनों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 25। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजनों की नियुक्ति की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजी प्रोसिक्यूशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के उपधारा 5 व 6 के अनुसार प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की उपधारा 1 या 8 के अधीन उच्च न्यायालयों के मामलों का संचालन प्रारंभ करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34, एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है, ये हो जाएगा इन सभी द्वारा। संज्ञेय अपराध निम्न द्वारा विचारणीय है, तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में न्यायालयों की शक्ति का उपबंध किसमें किया गया है? तो ये किया गया है 26 से 35। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्ति का उपबंध धारा 26 से 35 में किया गया है। संहिता की धारा 26 से 35 में दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन से संबंधित है। धारा 36 से 40 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास की सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 39। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 के अंतर्गत अपराधों की इत्तला का जो है जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है। दंड प्राधिक जो संख्या है, यहाँ पे लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपराधों के बारे में जब भी कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह ऐसी जानकारी की सूचना निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देने में चूक करता है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41C के अनुसार राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सकेगी, तो ये हो जाएगा A, B दोनों पर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41C के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जनपद में तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा धारा 41B दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41D के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा
पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? ये कर सकता है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, ये दोनों सही हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या अजमानती अपराध करे जो अपराधी घोषित हो। 41 है, धारा 44 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 के अनुसार जब कार्यपालक एवं न्याय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या यह गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विशिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल जिसे कहते हैं, के सदस्यों को गिरफ्तार से संरक्षण का प्राविधान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यता किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं प्राप्त हो जाती। क्वेश्चन नंबर 43, किसी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय से पहले की जा सकती है? ये हो जाएगा महिला पुलिस अधिकारी द्वारा असाधारण परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46(4) के अंतर्गत किसी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व असाधारण परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति से किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा उक्त दोनों। दंड प्रक्रिया जो है संहिता 1973 की धारा 46(3) के अनुसार आजीवन कारावास को और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4(6) के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो ये करता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4(6) के अधीन अपराध का विचारण जिला न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। दंड जो है प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत वारंट को भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 77। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी वारंट को भारत में किसी भी स्थान तक निष्पादित किया जा सकता है। 47 है, एक फरार अपराधी वह होता है जो, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82(4) के अंतर्गत जिस अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा जारी हो चुका हो वह अभियुक्त फरार अपराधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, इससे दोस्तों कोर्ट का है, तो इसका जो मिलाना है ये हो जाएगा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, ये हो जाएगा धारा 82 में है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की ये है धारा 83 में, और कुर्की संपत्ति का विक्रय ये है धारा 85 में। कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियां ये धारा 84 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, थाना पुलिस निम्नांकित में से किसकी आशंका होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 की कार्यवाही करती है? तो ये हो जाएगा शांति भंग।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107, 116 की कार्यवाही पुलिस अधिकारी द्वारा शांति भंग करने में की जाती है। धारा 107 पार्य शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। धारा 116 के अनुसार इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के अधीन कार्यवाही की रिपोर्ट किसके समक्ष जो है प्रस्तुत की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107, 116 के अधीन कार्यवाही की रिपोर्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है मूल विधि, लेकिन इसको आप अच्छे से समझोगे तो ये आपको समझ में बहुत ही अच्छी और आसानी भाषा से आ जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो की क्वालिटी आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताना। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।